कोई एहसास, कोई गैरत तुम्हारे अंदर है माफी? ये सब कुछ बेच खाया, नशा किया, बीवी को मारा। क्या करता? इतनी बदतमीजी जो कर रही थी मेरे साथ। और तुम नशा करके उसके सामने तमीज का मुजाहरा कर रहे थे। हाँ, आपको पता नहीं है मुख्तार साहब कितनी बदजुबान और बदतमीज है ये इफ्रा। और तुम्हारा बेटा आवारा बदकिरदार, जिस दौलत रुपए पैसे का खुमार था ना तुम पर, जिस समरा को बेइज्जत कर दिया करता था, वो अब अपने सर से उतार दो। वो दौलत रुपया पैसा अब रहा नहीं है, न तुम्हारे पास न मेरे पास। सब तुम्हारे चाचा फैयाज के पास चला गया। अब ऐसा ना हो कि उसका खुमार फैयाज को फिरौन बना दे और तुम बीवी के साथ साथ बेटी को भी खो दो। ऐसी की तैसी उनकी बेटी मुझसे कोई नहीं ले सकता। तुम जैसे आवारा बाप के हक में तो अदालत भी फैसला नहीं सुनाती। अब सना को लाना चाहते हो तो जाओ अपने चाचा के पास, माफी मांगो, फिर गिराओ। शायद उसे तरस आ जाए और वो कोई सख्त फैसला ना करे। अरे आप क्यों झुकाना चाहते हैं उस फयाज और उसकी बेटी के सामने मेरे बच्चे को? ताकि इसका घर बसा रहे और उसकी बेटी इससे जुदा ना हो। जाओ, जाके माफी मांगो उससे। जाओ, खड़े हो, क्या सुन नहीं रहे मेरी बात? जा रहा हूं। क्या देख रही हो मुझे? जाओ, समझाओ उसको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। ठीक हूं मैं भी। तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था। तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं जिससे दिल की बात कर सकूं। खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। इफ्रा के आने के बाद तो समझो जिंदगी बदल गई है। पता नहीं मैं अब तक कितना गलत करता रहा। कदम कदम पे अपने लिए बद्दुआएं, आहें जमा करता रहा। इफ्रा ने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो अब तक किसी के हक पर गासिब बना बैठा था। मेरे भाई का हक जो मैं आज तक खाता रहा हूं और उसे खबर भी नहीं होती थी। उसकी सादगी देखो, उसने मुझसे कोई सवाल तक नहीं पूछा। मेरी हर बात पे उसका सर झुका रहा। आज जब अपना चेहरा नजर आया है तो मेरा सर शर्म से झुक गया, गिर गया अपनी नजरों के अंदर। शर्मिंदा हो गया अपने भाई के सामने। तो इफ्रा ने आके मेरी आंखें खोली है। वो न जाने कब तक किस दलदल में पड़ा रहता और मुझे हिदायत की रोशनी नहीं मिलती। हीरा है इफ्रा, हीरा। लेकिन बेटा राशिद को उसकी कदर नहीं है। और राशिद भाई का अभी भी रवैया नहीं बदला उसके साथ। काश जिंदगी के इतने बड़े सानिया से
कुछ सबक सीख लेता वो। ठीक है अब्बा, अगर आप कहते हैं तो फिर मैं राशिद भाई से बात करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम बात नहीं करना उससे, वरना उसे लगेगा कि मैंने तुमसे शिकायत की। अब्बा लेकिन आप तो राशिद भाई को समझाएं ना प्लीज, कि जो समरा बाजी के साथ उन्होंने जुल्म किया वो आप ये इफ्रा के साथ नहीं कर सकते। उन्हें ये समझना चाहिए कि इफ्रा ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है इस घर के लिए, उसके बावजूद भी राशिद भाई को इफ्रा की कदर होनी चाहिए। यही समझाता रहता हूँ बेटा, यही समझाता रहता हूँ। अल्लाह उसे हिदायत दे। चलो अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हाफिज। हीरा है इफ्रा, हीरा। लेकिन बेटा राशिद की उसकी कदर नहीं है। मैंने बहुत बड़ी ज्यादती कर दी इफ्रा तुम्हारे साथ। ये मैं क्यों भूल गया कि राशिद भाई कभी भी नहीं सुधरेंगे। मैं तुम्हें अंधेरे में क्यों धकेल दिया। माफ कर देना इफ्रा। अक्सर सोचती हूँ कि तुमने राशिद के साथ शादी का फैसला मेरी ख्वाहिश और मेरे दबाव में आकर किया। काश मैंने मुंह से ये बात ना निकाली होती, न तुम इस तकलीफ में होती और न मैं पछतावे की आग में जल रही होती। अम्मी, आप क्यों ये बातें सोच के खुद को मुजरिम समझती रहती हैं? हाँ, आपको पता नहीं फैसला मेरा अपना था, फिर आप ये सब मत सोचा करें। काश सोचों पर इख्तियार होता तो अच्छा सोचती। बेटा अब क्या सोचा है तुमने? राशिद, तुम उसके साथ रहना चाहोगी या अलग? मैंने कुछ सोचा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम राशिद, तुम आओ बैठो। नहीं वो क्यों आया? चाची जान की तबीयत का मालूम करने आया हूँ और तुमसे माफी मांगनी थी। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया चच्ची जान को माफी मांगने का? शर्मिंदा हूं मैं, कसम से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। बेटा तुमने गलत किया। बीवी पर हाथ बुज़दिल और कमज़र्फ लोग उठाते हैं। मैं जानता हूँ चाची जान, मैं मानता हूँ अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन वो उस दिन मेरी कुछ हालत ही ऐसी थी कि कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। अब क्या बताऊं आपको, वो दोस्तों के साथ बस वो ले गए, मुझे पता ही नहीं चला। वो सही कहते हैं, जिंदगी में दोस्त भी अच्छे बनाने चाहिए इंसान को। वो तो ये जब सना को ले आई तो उसके बाद मेरे होश ठिकाने आए। मैंने सोचा कि मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ हो क्या गया। मैं कब चाहता हूं कि कुछ ऐसा हो, कसम से चचियान कभी नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि अच्छा सलूक करूं इसके साथ हमेशा।
आप सिफारिश कर दीजिए ना। आप चचा के साथ भी तो कॉम्प्रोमाइज किया ना आपने। आप कितनी अजीम हैं। आप कहे ना माफ कर दे। मैं माफी मांगता हूँ, सबके सामने माफी मांग रहा हूँ तुमसे। इफ्रा खत्म करो बेटी, राशिद आया है, माफी भी मांग रहा है, क्या सोचा है तुमने? वो मुझे एतबार नहीं है बेटी, एतबार जोड़ने के लिए एतबार ही करना पड़ता है। एक मौका तो मिलना चाहिए। फिर भी इफ्रा, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो मैं और तुम्हारी माँ इस सिलसिले में तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। चचा जान, उसको ठीक क्यों नहीं लगेगा? मैं दिल से कह रहा हूं, कसम से। अच्छा, सना की कसम खाता हूं मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन तुम घर वापस चलो और सना को भी लेके आओ। सब कुछ तो हाथ से निकल गया। दौलत, जायदाद, बेटा, शौहर ले दे के बस ये रह गया है। अरे फयाज की जिन बेटियों को मैं जलील किया करती थी, उन्हीं को मनाना पड़ेगा, ये कभी सोचा भी नहीं था। उन्हीं की मन्नत समाजत करनी पड़ेगी। नरगिस, राशिद अपनी बीवी को मनाने गया? और नहीं तो क्या, मुख्तार साहब ने जबरदस्ती भेजा है उसे। माफ करना, लेकिन मुख्तार भाई थोड़े से खिसक गए। तब ये उन्होंने ठीक नहीं किया। इतना जज्बाती फैसला कि सारी की सारी जायदाद ही फयाज के नाम लिख दी। और फयाज ने इतनी दौलत का करना क्या है? एक बेटी मर गई है, दूसरी की शादी हो गई है, उसकी अपनी बीवी भी आज नहीं तो कल अल्लाह को प्यारी होने वाली है। तो फिर क्या करेगा इतनी दौलत से? मैं क्या कह सकती हूँ नादरा, मुख्तार साहब तो वही करते हैं जो उनको ठीक लगता है। अब ऐसे माफ करना, दौलत किसे आती बुरी लगती है। शुरू से ना बुद्धू रही हो तुम। हाँ, और तुमने जवाद का भी नहीं सोचा, उसका क्या होगा अब? क्या मतलब? भाई, जिनकी इतनी माली हालत अच्छी नहीं होती, वो रिश्ते लड़कों को भी नहीं अच्छे आते। नादरा, ऐसी बातें मत करो। तुमने मुझसे खुद कहा था कि वो मेरी नंद की बेटी है, वो जो अमेरिका में रहती है, उसके लिए हम जवाद की बात करेंगे। अब तुम... हाँ कहा था, लेकिन नरगिस वो तो बहुत ही अमीर है ना, और लड़के के पास वो अमेरिकी नीला पासपोर्ट है। मुझे नहीं पता वो हाँ करेंगे या नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखो नादरा, तुम ऐसी बात मत करो। देखो, तुमने उम्मीद दिलाई, अब मायूसी वाली बातें मत करो। देखो, तुम उनसे बात करना प्लीज। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो। तुम्हारे लिए मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ, बात कर लूंगी उनसे। बताओ जवाद आ कब रहा है? अब फोन आता है ना उसका, तो फिर पूछती हूँ उससे। तुम चाय लो ना। कुछ खाओगी? खिला तो दिया था थप्पड़। देखो, मैंने माफी मांगी है तुमसे, चच्ची से भी, चचा से भी, फिर भी जिस्म पर लगे घाव माफी से ठीक नहीं होते, वक्त लगता है। अच्छा, कोशिश करूंगा आइंदा ऐसा ना हो। हैं, दिल से कह रहा हूँ। इस अचानक तब्दीली की वजह जान सकती हूँ? देखो, तुम जानती हो मैं सना से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं अपनी बच्ची को खुद से दूर नहीं कर सकता। वो दूर जाती तो मीटर घूम जाता है। चलो, किसी तो अच्छी बात पे मीटर घूमता है आपका। मुझे अच्छा लगा जान के कि आपको अपनी बेटी का ख्याल है। और पता है मैं क्या समझ रही थी? मुझे लग रहा था कि जायदाद के जाने के दुख में आप बहुत शर्मिंदा हैं, इसीलिए माफी मांग। अब इतना कभी ना समझ रखा है मुझे।
मैं आपको वैसे ही समझती हूँ जैसे आपने अपने आप को मेरे सामने पेश किया है। इंसान अपनी राय खुद बनाता है। हाँ, एक और बात, अब की बार तो मैं आ गई हूँ आपके साथ। दोबारा कभी कुछ ऐसा हुआ ना तो पुलिस में रिपोर्ट कराने चाहूंगी। हैं? पुलिस में? जी, बीवी हूँ, कोई बकरी नहीं। तुमने बहुत अच्छा किया वापस आ गई। तुम्हारे जाने के बाद मैंने इसे बहुत डांटा, बहुत क्लास ली इसकी, और ये खुद भी शर्मिंदा है। इस तरह की कोई गलती नहीं करेगा अब। बस तुम यहाँ से जाने की बात मत करना। जी साहब। शाबाश। और वो फयाज और आफिया कैसे हैं? ठीक है? सब ठीक है। गुड वन। नरगिस, भाई खाना लगवाओ, बच्चे आ गए घर में। जी लगवाती हूँ। ओए होए होए, अल्लाह खैर करे, आज खाना जला भुना ना हो बस। तुम बस सोते रहना। कब से कहा है तुम्हें चाय बनाने को? हाँ, जाओ चाय बना कर लाओ। खाकी रंग की चाय होनी चाहिए, समझे तुम? मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय। नहीं बीबी, रहने दो। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ यहाँ से। बड़ी अकड़ कर गई थी तुम, ऐसे जैसे कभी वापस नहीं आओगी। चंद घंटों में ही दिमाग ठिकाने आ गया तुम्हारा। कड़वी बातें कर करके आप थकती नहीं है ताई अम्मी? तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब घर का सुकून बर्बाद करके आपको खुशी मिलती है। मैं अपने घर से वापस आई हूँ, आप खुश नहीं हो, उल्टा मुझे ताने दे रही हैं। हद नहीं है? ज्यादा जबान दराजी करने की जरूरत नहीं है। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी तकरीरें। तुम्हारी बहन भी बड़ी उस्तानी बनती थी, उसके नक्शे कदम पर चल रही हो तुम। मुझे इस घर में दूसरी उस्तानी नहीं चाहिए, समझी? और ज्यादा सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही ज्यादा हमदर्दियां दिखाने की। जाओ यहां से, जल्दी लेकर आओ चाय बनाकर। कब से कहा है चाय बनाने को? चाय नहीं पाए बन रहे हो। बेटा, जब रिश्ता बन जाता है तो वो वफादारी का असूल पर ही निभाया जाता है। सना के लिए ही सही। राशिद शौहर है तुम्हारा, तुम्हें उसकी अब इज्जत करना होगी। वो एक कदम बढ़ाए, तुम्हें 2 कदम आगे बढ़ना होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं है, इस्त्री कराने हैं। पता नहीं वो काम मर गई है, सो गई है। मैं कर देती हूँ इस्त्री। तुम करोगे इस्त्री? हाँ, तो इस्त्री करना कोई खास मुश्किल काम तो नहीं, और वैसे भी मुझे आता है इस्त्री करना। लेकिन तुम अब दे दें, वरना मेरा मूड बदल जाएगा। ये क्या देख रहे हो? तुम भी देखो ना, बैठो बैठो। मैं नहीं देखती हूँ वल्गर चीजें, और आपको भी नहीं देखनी चाहिए ये सब।
इसमें क्या वल्गर है, नॉर्मल तो है। इसमें कुछ वल्गर नहीं लग रहा। इसका ये डांस देखो और ये गाने के बोल सुनो जरा, और मुझसे पूछो कि क्या वल्गर है इसमें। क्या हो गया? सही तो है, आर्ट है आर्ट, चेक करो। इस बेहूदगी को आर्ट नहीं कहते हैं। क्या ये आर्ट तुम अपनी बेटी को कहोगे कभी कि वो सीखे? हाँ, क्या बक रही हो? मेरी बात सुनो। इंसान अगर किसी भी चीज को पसंद करने से पहले ये सोच लेना कि वो इस काबिल भी है कि उसे पसंद किया जाए या नहीं, तो उसे किसी पे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। वाहन बहुत चलती है इसकी। रशीदा ले रखो यहाँ। ये उतारो पत्ते। बड़ी देर से उठी हो भाई? हाँ, वो सना ने सारी रात इतना तंग किया है, सो ही नहीं रही थी, बार बार नींद से उठ जाती थी। तुम्हारा शौहर मुलाजमा के हाथ का बना नाश्ता करके काम पर चला गया। तुम्हें कुछ इस बात का एहसास है कि नहीं? तो आप बना देती नाश्ता। सारी उम्र आप ही बना रही थी ना, मेरे आने से आपने अपनी रूटीन क्यों खराब की? तो तुम्हें क्यों ब्याह कर लेकर आए हैं? आराम करने के लिए नहीं लेकर आए मोहतरमा को। तो आपको राशिद के लिए बीवी की नहीं एक मासी की जरूरत थी। तो समरा आपी के बाद मैं ही क्यों? किसी मासी का रिश्ता ढूंढ देती ना राशिद के लिए, अच्छा है भला हो जाता मासी का भी और राशिद का भी। तुम्हें सिर्फ सना की वजह से बर्दाश्त कर रही हूं तुम्हें मैं, समझी तुम? ताई अम्मी, अब जब बर्दाश्त कर ही रही हैं तो फिर पूरी तरह करें ना, लड़ने की क्या जरूरत है। रशीदा, चाय पिलाओ मुझे, सर फट रहा है मेरा सुबह सवेरे पहले से शुरू। ऐसे बाजी, बहुत अच्छा किया आपने बाजी को करारा जवाब देकर। अपने आके किसी को भी समझती ही नहीं है। तुम फुजूल में मत बोला करो। जाओ यहाँ से, चाय बना के लाओ मेरे। जी बड़ी हैं, तुमसे तमीज से बात किया करो। अब जाओ। जी अच्छा। हाँ भाई शहजादे, सेट है ना, सब अमन है ना? हाँ यार, शुक्र है मालिक का। तू तो भाई मिलता ही नहीं है, उस दिन के बाद अब जाके मिल रहा है। इतनी दफा कॉल की, तू फोन ही नहीं उठाता। कहीं नहीं यार, बस ऐसे जरा मसरूफ था। कोई परेशानी है? कोई परेशानी है तो बता, दूर कर देते हैं। नहीं नहीं, टेंशन क्या होगी। देख, अगर कोई परेशानी है भी ना तो मेरे पास एक बहुत टाइट आइडिया। क्या? चल वहीं चलते हैं, वो रास्ते से मुनव्वर को उठा लेते हैं। अबे बहुत मजा आएगा, तू सारे टेंशन भूल जाएगा अपने। नहीं नहीं यार, मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ। अरे चलना, राशिद का भी दोस्तों की भी सुन लिया कर तू। नहीं भाई, कहा ना नहीं जाना, तुम दोनों चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अबे यार ये क्या बात है यार, हर जगह अपनी चलाता है तू, पता नहीं क्या हो गया। क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ। क्या बना रही हो? ताया अबू कहाँ है? बड़े साहब तो फैक्ट्री गए हैं और बड़ी बाजी अपनी बहन लेकर। आपको कुछ चाहिए? ताया अबू क्या शौक से खाते हैं? बड़े साहब तो रात को कुछ खास नहीं खाते, फ्रूट और दलिया लेते हैं। हाँ, राशिद साहब खाने के बहुत शौकीन है। अच्छा, फिर तुम चिकन निकालो, खाना मैं बनाऊंगी। आप? प्याज टमाटर काट दो मेरे लिए, और चिकन कहाँ पड़ी है? जी। बाजी। हाँ रख दो। वैसे नरगिस, तुमसे बड़ी बुद्धू ना मैंने सास नहीं देखी है।
बहू ने बदतमीजी की और तुमने हिम्मत हार ली। उसकी जुर्रत कैसे हुई कि तुमसे बदतमीजी करे? बाप के पास पैसा जो आ गया, पहले ही उसकी जबान इतनी लंबी थी, अब तो लिहाज भी खत्म हो गया। मैंने उससे कल कहा कि अपने शौहर को नाश्ता बना कर दो, तो पता है क्या कहने लगी, पहले भी तो बना कर देती थी ना, अब भी बना कर दे दे। तुम अपना दिल छोटा मत करो, इसका आसान हल है। सारी अपने घर के काम करने वालों को फारिग करो और खुद तुम बिस्तर पकड़ लो, फिर तो महारानी को काम करना पड़ेगा। और राशिद को अपने काबू में रखो। जब तक वो इफ्रा से बदजन है, इफ्रा हुक्मरानी नहीं कर पाएगी तुम्हारे घर पर। भाई पल्लू तो उसी औरत का भारी होता है ना जिसकी मर्द सुनता है, चाहे वो माँ हो या फिर बीवी। समझ आ रही है? अभी तो राशिद मेरी ही सुनता है। बस ये जो अभी सुनता है ना, इसको हमेशा के लिए ऐसा ही रखो। और हाँ, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, अरूज आ रही है। अरूज? नरगिस, साबिर की बहन की बेटी, अमेरिका वाली, जवाद के लिए। ओ हाँ, बताया था तुमने। बस जवाद को कहो जल्दी आ जाए पाकिस्तान। बस ठीक है, अब फोन आता है ना तो करती हूँ उससे बात। ठीक है, चाहे तो फिर बात हो। रजिया, नरगिस बाजी की इलायची वाली चाय। बस छोड़ दो आफिया, तो छोड़ दो, थक जाओ, बस थक जाओगी। थोड़ा सा रह गया। थक जाओगी ना, थक जाओगी, ऐसे जाओ, जाकर लेट जाओ। हाँ छोड़े ना, आप ऐसे मुझे गुनाहगार ना करें। मैं नहीं थकती। वैसे भी जब इंसान अंदर से मुतमईन और पुरसुकून हो तो उसमें तवानाई आ जाती है हालात और बीमारी का मुकाबला करने की। अरे छोड़ो, अब मैं ना एक बहुत अच्छे से अस्पताल में तुम्हारा इलाज कराऊंगा और हम एक अच्छे से इलाके में एक शानदार आलीशान घर खरीदेंगे बड़ा सा। हाँ? और बस फिर हम दोनों का बुढ़ापा गुजरेगा एक साथ। मेरा प्लान कैसा है ये? हाँ? जबरदस्त प्लान है आपका। आप एक वादा करें, नए घर में जाकर बाल लगवाएंगे। अच्छा। और वैसे सूट पहनिएगा जैसे आप हमारी शादी के बाद पहनते थे। हाँ। नए घर में राशिद, इफरा, सना सब हमसे मिलने आया करेंगे। घर में कितनी चहल पहल हो, कितनी रौनक होगी। हाँ, रौनक तो बच्चों से ही होती है। देखो इफ्रा के जाने के बाद घर में कैसा सन्नाटा हो गया। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। क्या कर रही हो? वो इफ्रा बाजी ने कहा कि सना को देख के आओ। घर वाले कहाँ हैं सब? बड़ी बाजी तो खाला की तरफ गई हैं। उनका फ़ोन आया था कि वो देर से आएंगे और बड़े साहब अपने दोस्त की तरफ गए हैं। इफ्रा कहाँ है? इफ्रा बाजी किचन में है। आपके लिए खाना लगा दूं साहब? हाँ। अच्छा आ जाओ, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है सना? ठीक है,
खाना लगा दिया रशीदा ने, आप जाके खा लें। हाँ जा रहा हूँ। अरे वाह, ये आज मेरी पसंदीदा नूडल्स से बनाई हैं। इकरा बाजी ने। ये इफ्रा ने बनाई हैं? जी साहब जी। उसको कैसे पता चला मेरी पसंदीदा नूडल्स के बारे में? अबू जी मैंने उन्हें बताया था, कहने लगी आज मैं खुद साहब के लिए खाना बनाऊंगी। अरे वाह, बाकी सब कुछ भी? जी साहब। तुम एक काम करो, उनसे जाके बोलो कि साहब कह रहे हैं नीचे आए मेरे साथ बैठ के खाना खाएं। जाओ। जी जी। बाजी साहब जी आपको बुला रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं आकर उनके साथ खाना खा लें। मुझे भूख नहीं, होने का खुद ही खा लें। जी अच्छा। साहब जी वो बाजी कह रही है कि मुझे भूख नहीं है, आप खाना खा लें। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो गई हो? जाओ यहाँ से। जी। तुम्हें अगर मेरे साथ खाना नहीं खाना था तो बनाने की जरूरत क्या थी? मेरे साथ एहसान क्यों किया तुमने? क्या समझती हो कोई छू तुम्हें साथ नहीं बैठ सकती? और तुम आसमान से उतरी कोई हस्ती हो? बोलो। खाना आपके लिए इसलिए बनाया बकौल ताई अम्मी के मेरा फर्ज है कि मैं आपके खाने पीने का ख्याल रखूं, मगर साथ बैठ के कंपनी देना मेरा फर्ज नहीं है। दूध गर्म करके जाली से ढक दिया करो उसे। रशीदा चाय दो। बेगम उठ गई तुम्हारी? नहीं, सो रही है। अरे उसे कोई तमीज सिखाओ, सुबह उठा करे, तुम्हें नाश्ता बना कर दिया करे। 12-12 बजे तक पड़ी सोती रहती है। अब्बा कहाँ हैं? चले गए? हाँ चले गए। मैं कुछ कह रही हूँ राशिद। वो सना चूचू का मुरब्बा नहीं, पता नहीं क्या हुआ, सारी रात रोती रही, को पेट में गैस वैस हो गई होगी। इफ्रा जागती रही है, अब सो रही ना, आराम करी थोड़ी देर। वाह भाई वाह, बड़ी बेगम की तरफदारी हो रही है इस वक्त। हाँ, तरफदारी नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ बस। पिए चाय? नहीं भाई नहीं, जाओ ऊपर जाओ, उसी के साथ बैठकर पियो चाय। खाने कमरे में जा रहा हूँ, आ जाए। रशीदा चाय लेकर आओ मेरे लिए भी। चल, तबीयत कैसी? हाँ कुछ बेहतर बेहतर। तुम कह रही थी कि वो
आप इफ्रा को मिलने को दिल चाह रहा था, इफ्रा की तरफ चलते हैं ना? हाँ चलते हैं। असल में तो आप उससे अपनी गाड़ी दिखा हाँ ये तो है, लेकिन चलो खुश हो जाएगी। बस एक बार तुम्हारा ये ऑपरेशन हो जाए ना, तो बस उसके बाद ना मैं नए घर का करता हूँ बंदोबस्त, ठीक है? आ जाओ करीम। रशीदा, इस पे पानी डालो। रशीदा, रशीदा, रशीदा। अस्सलाम वालेकुम तायमी। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है उठ गई, कमरे से बाहर आ गई, तुम्हें एहसास हो गया कि दिन तो अल्लाह ने काम के लिए बनाया है। रशीदा, रशीदा। क्या भाई रशीदा रशीदा की रट लगा रखी है? नहीं है रशीदा। नहीं है? मगर अभी तो उसकी आवाजें आ रही थी मुझे छुट्टी के कपड़े धुलवाने हैं। उसकी माँ बीमार थी, मैंने उसे छुट्टी पर भेज दिया। छुट्टी दे दी? मगर क्यों, काम का क्या होगा अम्मी? शादी से पहले घर के सारे काम तुम ही लोग करते थे ना। तुम्हारे माँ बाप की तो इतनी पसली नहीं थी कि कोई मुलाजमा कोई मासी रखते। तुम और समरा करती थी ना घर के सारे काम, तो यहाँ करते हुए क्या तकलीफ होती है तुम्हें? हाँ मगर आपके घर में तो हमेशा से मुलाजिमों का रिवाज रहा है। आपने तो कभी किसी मुलाजिम को छुट्टी दी ही नहीं, चाहे वो खुद ही क्यों ना बीमार पड़ जाए। आज रशीदा की माँ बीमार हुई तो आपने उसे छुट्टी दे दी। हाँ तो अपने काम खुद कर लोगी तो कोई घिस नहीं जाओगी तो। और एक बात बता दूं, आज तो मैंने नाश्ता बना दिया। कल से नाश्ता, खाना, आटा गूंदना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा लगाना सब तुम करोगे।